अरब मिलिट्री का। जी जी बिल्कुल। अरब का। जी मैं बिल्कुल। पाकिस्तानी मुझे अरब को कैसे बताऊंगा यार। यार इस्लामी सवाल है हमजा भाई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे और उनके वालिद का क्या नाम था? तो फिर भी आप गूगल कर लेना या फिर कहीं पर चेक कर लेना। हज़रत खालिद बिन वलीद मक्का में पैदा हुए थे। ओ हमजा भाई, हमजा भाई आप हमेशा व्लॉग बनाते हो, आपसे इस्लामी तारीख के कुछ सवाल पूछने हैं। इस्लामी तारीख जी हुक्म करें। अरब मिलिट्री का 7वीं ईस्वी में कमांडर कौन था? अरब मिलिट्री का। जी जी बिल्कुल। अरब का। जी मैं बिल्कुल। पाकिस्तानी मुझे अरब को कैसे बताऊंगा यार। यार इस्लामी सवाल है हमजा भाई। अरब मिलिट्री का 7वीं सदी में जी जी। तकरीबन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है। जी बिल्कुल। अरब यानी कि अरब मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर यानी कि बड़ा कमांडर जो था, जी जी जिसे बिल्कुल। जनरल कहते हैं। जी। मेरे ख्याल में तो एक है जिनका नाम सुना था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ठीक है जी। जी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे और उनके वालिद का क्या नाम था? हज़रत खालिद वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में पैदा हुए थे जी। मक्का, हाँ मक्का। हज़रत खालिद बिन वलीद मक्का में पैदा हुए थे तकरीबन। 100% मैं तो श्योर हूँ, मुझे ये पक्का यकीन है। और फिर भी आप गूगल कर लेना या फिर कहीं पर चेक कर लेना। हज़रत खालिद बिन वलीद मक्का में पैदा हुए थे और उनके वालिद का नाम था ना वलीद अल मुगीरा अल मखजूमी था। मखजूमी तकरीबन मखजूमी था। और उनके जो वालिद थे ना वो मुसलमान नहीं थे उस वक्त। मक्का के बहुत बड़े ताजर नहीं कह सकते, अमीर थे, यानी कि दौलत में वो उनको मुमताज़ यानी कि बहुत ही अच्छा माना जाता था। अदल और इंसाफ यानी कि वो करते थे। और ये जो चोरी का जो काम है, यानी कि चोर के जो हाथ काटा जाता है, जो कहते हैं ना चोरी के हाथ काटा जाए, ये उन्हीं से ही शुरू हुआ था। उन्होंने ये अपना कानून बनाया था जी। क्या हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपन से मुसलमान थे या नहीं? नहीं, हज़रत खालिद बिन वलीद जब उनके वालिद ही मुसलमान थे तो कैसे मुसलमान होते? वो वाले मुसलमान नहीं थे। तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमान कैसे और कब हुए? हज़रत खालिद बिन वलीद के एक भाई थे, उनका नाम भी वलीद था। हज़रत वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके भाई का नाम ही वलीद था। और उनसे हज़रत खालिद बिन वलीद से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और जब उन्होंने इस्लाम, ये हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के बहुत मुखालिफ थे और इन्होंने कई जंगें की थी इस्लाम के ख़िलाफ़। और यानी कि उसमें हमारे प्यारे नबी वसल्लम के दौर की बात है ये। और ये इन्होंने हमेशा ही शिकस्त पाई है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले की बात है। तो इस्लाम कबूल करने कब किया था, ऐसे ना, इस्लाम कबूल कब किया था और कैसे किया था? जैसे इन्होंने यानी कि शिकस्तें खाई बहुत सारा, यानी बहुत जंगें हारी। तो एक दिन ये बैठे थे तो इन्होंने फरमाया था, खालिद बिन वलीद के ने फरमाया था और इन्होंने कहा था कि मैं एक जगह पर बैठा हुआ था और मेरा हाल बुरा था। हाल बुरा यूँ था कि वो सोच रहे थे कि मैंने इतनी जंगें लड़ी हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन मैं उनमें से एक भी नहीं जीता, क्योंकि बचपन में से ही हज़रत खालिद बिन वलीद को तलवारबाजी में, तीर चलाने में और कुश्ती में, कबड्डी में, यानी कि हर चीज़ में ना महारत हासिल थी। और एक जंगजू नहीं होता जिस तरह से जी किसी से नहीं हारने वाला, उस तरह से थे। और तो इन्होंने जब बैठे हुए थे तो सोचा कि यार मैं इतना के जंगें लड़ी हैं मैंने और मैं हार गया हूँ, हमारे प्यारे नबी वसल्लम से, मुसलमानों से नहीं जी सका। इसकी वजह क्या है? कहीं मेरे दिल में हमारे प्यारे नबी वसल्लम की मोहब्बत तो पैदा नहीं हो रही। तो देन इन्होंने, यानी कि मक्का आना था हमारे प्यारे नबी वसल्लम में, मुसलमानों का काफ़िला आना था। तो मुसलमानों के काफ़िले से पहले ही हज़रत खालिद बिन वलीद वहाँ से निकल गए थे, यानी कि मक्का से निकल गए थे, किसी और जगह पर चले गए थे। तब हज़रत वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी कि उनके भाई, उनके वालिद नहीं, उनके भाई थे, उनके भाई का नाम ही हज़रत वलीद था। उन्होंने ही फिर उनको बहुत ढूंढा, यानी कि वो चाहते थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद वो भी मुसलमान हो जाए, लेकिन उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। फिर उन्होंने एक ख़त लिखा। ख़त में तो तकरीबन ये लिखा हुआ था, जितना मुझे, क्योंकि अभी पढ़ा तो नहीं है मैंने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने इतना लिखा था कि आप हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में कि मेरे भाई, मुसलमानों की जमात के लिए आपका मुसलमान होना एक लाजिम अहमियत रखता है, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद दिमागी और जंग के मैदान में
इस तरह से वो काबिल थे, वो ऐसा कोई नहीं था बंदा, क्योंकि उन्हें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शिकस्त दी थी एक मैदान में। सो वो बहुत ही माशाल्लाह आला दर्जे के एक सोल्जर थे, जिस तरह से हम उसे कह सकते हैं। तब उनको वो जो ख़त हज़रत खालिद बिन वलीद ने लिखा था, हज़रत वलीद ने लिखा था अपने भाई को, हज़रत खालिद बिन वलीद को, तो वो ख़त लेकर एक बंदे को दिया, वो जा पहुंचा हमारे हज़रत खालिद बिन वलीद के पास। तब उन्होंने देखा, पढ़ा, उनके दिल में पहले भी कुछ यानी कि हमारे इस्लाम के बारे में, इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा हो रही थी। तब उन्होंने वहाँ से फिर वो सफ़र तय किया मक्का की तरफ, यानी कि वो आए मक्का में और इस्लाम कबूल वहाँ पर आकर किया। वो एक ख़त जो था, एक वो भी वजह बनी, और कुछ वो शिकस्त जो थी, जो जंगें हारी थी, कुछ वो भी वजह बनी जो जाकर वो मुसलमान बने। जी। हज़रत खालिद का बिन वलीद का रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या लक़ब था? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब था सैफ़ुल्लाह, सैफ़ुल्लाह था। उनको दिया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया था, क्योंकि वो ऐसे लीडर थे कि जब वो मुसलमान हो गए थे ना, मुसलमानों की जंग में आए, तो वो कभी भी उन्होंने मेरे ख्याल में 41 यानी कि 41 जंगें लड़ी हैं, 41 जंगें लड़ी हैं, और उनमें से कभी भी वो उनको शिकस्त नहीं हुई। जी जी। और सैफुल्लाह का क्या मतलब है? सैफ़ुल्लाह का मतलब यार, तलवार को कहते हैं, अल्लाह की तलवार, सैफ़ुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार। माशाल्लाह माशाल्लाह।